हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अभी आप लोग का एग्ज़ाम नज़दीक है तो एग्ज़ाम की भी तैयारी ज़ोरों शोरों से हो रहा होगा। आज हम लोग चैप्टर 9 का इंट्रोडक्शन क्लास करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। तो इसमें सबसे पहले हम लोग इसका जो इंट्रोडक्शन क्लास है, जो बेसिक है, जो हमें चैप्टर में क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे, उन सारे बेसिक चीज़ों को जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री टेबल को जानेंगे, जो कि यहाँ पे आपको बोर्ड में दिखाई दे रहा होगा, ट्रिग्नोमेट्री टेबल। तो इस टेबल को सबसे पहले आपको याद करना होगा। तो थोड़ा सा इसमें हम आप लोग को एक छोटा सा मतलब ट्रिक बताएंगे, इसे हम आसानी से कैसे याद कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम जो वो नज़दीक है। तो इसे याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है। देखिए, यहाँ पे थीटा का जो वैल्यू दिया गया है वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री है। तो हम यहाँ पे अगर साइन का वैल्यू याद करेंगे, साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2 और साइन 60 का √3/2 होगा और साइन 90 का 1 होगा। हमें साइन का अगर वैल्यू याद रहेगा 0 से 90 तक, तो हमें कोस का याद करने का ज़रूरत नहीं है। और हमें एक टेन का याद करना पड़ेगा। टेन 0 डिग्री का वैल्यू, 10, 30, 45, 60 और 90 डिग्री का। तो पहले हम लोग अगर साइन का वैल्यू याद रहेगा तो हम कोस का इसको कैसे करेंगे। अगर साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 है, साइन कोस 0 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा साइन 90 का वैल्यू। इधर से हम लोग चलेंगे, साइन 90 का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे कोस 0 का 1 हो जाएगा, 30 का हो जाएगा 60 वाला। इधर से जो इधर से आएंगे हम लोग, तो ये कोस वाला में इधर से चलना है। अब यहाँ कोस 45 डिग्री का वैल्यू होगा तो ये 1/√2 कोस 60 डिग्री का वैल्यू जो होगा वो साइन 30 का वैल्यू होगा इधर से। तो आप बस इसको याद करें। तो 10 का याद कर सकते हैं, 10 का याद करना होगा। उसके बाद सभी ये जो टेबल है उसके साइन का जो अपोजिट होता है वो कोसेक, कोस का अपोजिट सेक और 10 का अपोजिट कोट होता है। तो इस तरह से आप इस ट्रिग्नोमेट्री टेबल को याद कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा इसको भी जानना ज़रूरी है। साइन थीटा, जो साइन का जो फॉर्मूला होता है वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, कोस का बेस बाय हाइपोटेनियस और 10 का जो होता है वो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। अब यहाँ पे इन सारी चीज़ों को आपको याद करना ज़रूरी है। जो हमें हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर 9, उसमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे इस फार्मूले से। और अब थोड़ा सा हमें ये भी जानना, एंगल ऑफ एलिवेशन किसे कहते हैं। तो देखो यहाँ पे एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे कि कोई व्यक्ति यहाँ पे ग्राउंड में खड़ा है और यहाँ से इसके आँख, इसका जो आइज़ है, इसके सीधे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। ठीक है, ये व्यक्ति जो है एक ऊपर में ये पतंग उड़ रहा है, इसको देख रहा है। इसके आँख से हम इस पतंग का एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको हम लोग लाइन ऑफ साइट कहेंगे, लाइन ऑफ साइट। और ये जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के जो ऊपर एंगल बनेगा यही होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हम लोग कहते हैं, यहाँ एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति किसी छत पे या कहीं किसी टावर पे खड़ा होके यहाँ पे एक ग्राउंड में एक फुटबॉल है उसको देख रहा है। तो इसके आइज से सबसे पहले हम लोग हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो जिस चीज़ को देख रहा है वहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे जो एंगल बनेगा इसी को हम लोग लाइन ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जो एंगल बनेगा इसे एंगल ऑफ एलिवेशन, और हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे जो एंगल बनेगा उसे हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इन सारी चीज़ों को आपको अच्छे से करना है। जब हम एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.1, तो उस समय इन सारी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ेगा और ये सारी चीज़ आपको याद रहेंगे, तभी हम उस चैप्टर को आसानी से कर सकते हैं और हमें समझ में भी आएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग को ये यहाँ पे समझ में नहीं आया है तो उसको कमेंट में बताइएगा, हम उसको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे।